हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीएस कंपटीशन एग्जाम क्लासेस में। आज से हम शुरू कर रहे हैं लूसेंट टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज का यह पहला पार्ट। इस तरह लगातार हर टॉपिक के सीरीज आते रहेंगे ताकि आप पूरा लूसेंट बहुत ही आसानी से तैयार कर सके। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहला है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सी है 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। और डी है निश्चित नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसका पहले का आंसर है बी, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? पहला मिस्र की सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चीन की सभ्यता और चौथा है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, ग्रीक की सभ्यता। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बी है राजस्थान, बिहार और उड़ीसा। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे नए सीरीज आएंगे तो उसमें आपको जल्दी जल्दी पढ़ने में आसानी रहेगी। इसी प्रकार से चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? ए है सुरकोटदा में, बी वड़ावली में, सी मांडा में, डी कालीबंगा में। तो इसका सही आंसर है ए, सुरकोटदा में। ठीक है, इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? ए है राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पता हो तो आंसर कमेंट में भी लिखते जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ए, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अगला छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? पहला है सेल खड़ी, बी है कांसा, सी है तांबा, डी है लोहा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, सेल खड़ी। ठीक है, इसी प्रकार से सातवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ए है कांस्य युग, बी है नवपाषाण युग, सी है पूरा पाषाण युग, डी है लौह युग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, कांस्य युग। ठीक है, इसी प्रकार से आठवां है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार, डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, व्यापार।
ये होगा व्यापार। ठीक। इसी प्रकार से 9वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ए है ग्रामीण, बी शहरी, सी यायावर, खाना बदोश, या डी जनजातीय। तो 9वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों बी, शहरी। ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए आप इसको पढ़ते जाइए। इसी प्रकार से लगातार 20-20 क्वेश्चन की सीरीज आती रहेंगी। आप सिंपली उसको पढ़ते जाइए और अपनी एग्जाम की तैयारी करते जाइए। सभी प्रकार के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है लूसेंट के सारे क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ए ईंट, बी बांस से, सी पत्थर से, डी लकड़ी से। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर है ए, ईंट से। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ए है मुद्राएं, बी है कांसे के औजार, सी कपास, डी जौ। तो इसका सही आंसर है सी कपास। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ए सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, सी ए कनिंघम, डी दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, दयाराम साहनी जी। ठीक है। इसी प्रकार से 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था। ए है कालीबंगन, बी है लोथल, सी रोपड़, डी मोहनजोदड़ो। यह क्वेश्चन लगातार कई एग्जाम में देखा गया है, आते गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ें, इसको याद रखें। तो इसका सही आंसर है बी, लोथल। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। ए कालीबंगन, बी हड़प्पा, सी चंद्रो, डी लोथल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, लोथल। ठीक है। इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ए है शिकारी, पुजारी, किसान और छत्री, बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या डी राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। ए हड़प्पा सभ्यता, बी सिंधु सभ्यता, सी सिंधु घाटी सभ्यता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से 17 नंबर, निम्नलिखित में से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। सी वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए ऊँटों का प्रयोग सही कथन को चुनिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर है केवल दो, वे देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे। ठीक है।
चलिए इसी प्रकार से 18वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। इसका सही आंसर है दोस्तों डी 1921 ईस्वी। ठीक है, इसी प्रकार से 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, बी गाय उनके लिए पवित्र थी, सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, डी उनकी संस्कृति समान स्तर नहीं थी। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? ए उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए उचित समतावादी। तो ये रहे क्वेश्चन हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि कोई भी टेस्ट सीरीज मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।